अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा। सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला की पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी और ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। अल अरबिया ने दावा किया कि फील्ड मार्शल कल ईरान जा सकते हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। सदर ट्रंप की डील न होने पर ईरान पर दोबारा हमलों की धमकी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान डील के लिए बेताब है। ईरान जंग पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तफाक है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ईरान जंग में अमेरिका के 13 फौजी हलाक हुए। आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा, लेकिन कोई जल्दी नहीं। चीनी सदर से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। शी जिनपिंग अच्छे आदमी हैं। पुतिन की इस्तकबालिया तकरीब इतनी शानदार नहीं थी जितनी मेरी थी। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। जंग को फौरी रोकना नागुज़ीर हो चुका। चीन और रूस के सदूर का मुलाकात में इत्तफाक। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, मौजूदा बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात इंतहाई अहम हैं। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें ख़त्म होंगी। मौजूदा आलमी सूरत हाल में ताकत की सियासत और आलमी कशीदगी बढ़ रही है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। दोनों ममालिक हर सतह पर स्ट्रेटेजिक राब्ते और तबादले जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने कहा, मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस से काबिल एतमाद तवानाई फराहत को निंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक तामुन और तवानाई समेत 20 मुआहदे। दोनों ममालिक के सदूर ने मुआहदों पर दस्तखत किए। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर रूसी सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सदर पुतिन ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ईरान दो आलमी दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम। कहा, ईरानी क़यादत को इत्तेहाद, मौशी मुश्किलात के हल और कौमी इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ट्रंप सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, जारहियत पर ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन शर्मिंदा हो जाएगा। पासदारान इनकलाब ने कहा, अगर दुश्मन ने दोबारा हमले किए तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। अमेरिका और इसराइल ने स्ट्रेटेजिक नाकामियों से कोई सबक नहीं सीखा। दुश्मन के खिलाफ अभी इस्लामी इनकलाब की सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। हमारे हमले ऐसे मकामात तक पहुंचेंगे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सदर ट्रंप को सुबकी। अमेरिकी सेनेट ने ईरान जंग रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद पर वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। ईरान जंग पर रुकन कांग्रेस ने एडमिरल कूपर को लाजवाब कर दिया। सेनेट में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की ब्रीफिंग में डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस ने कहा, जंग जीतने का कोई मंसूबा है भी या नहीं? लगता है हम ईरान के खिलाफ जंग हार रहे हैं। बताएं, मजीद कितने अमेरिकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है? मिनाब स्कूल ईरान की क्रूज मिसाइल बेस में था। सेंटकॉम का दावा। ईरान ने एडमिरल ब्रिट कूपर का बयान बेबुनियाद, मनगढ़ंत और खौफनाक झूठ करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, शहरी इलाके में स्कूल पर हमले की हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। अमरीकी हमले में तुलबा और असातिज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा की इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मौजूद मेहमान को फूल पेश किए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। ईवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। सीपैक पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित हुई। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए चीनी वफ्द से गुफ्तगू। कहा कि सीपैक में ज़राअत, IT, सन्नत और मादनियात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए चीन का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ्द की मुलाकात। आइंदा विफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। IMF की पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का हदफ 1730 अरब रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। सूबों को 430 अरब रुपये इजाफी रेवेन्यू जमा करने का हदफ दे दिया गया। विफाक से तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपये सरप्लस फराहम करने का मुतालिबा। आइंदा माली साल टैक्स वसूली हदफ 15,264 अरब रुपये तजवीज़। बांग्लादेशी सरकारी अफसरान का 53 साल बाद दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान क़यादत की सतह पर रवाबित, इदारा जाती ताउन और अवामी राब्ते बरकरार रखना नागुज़ीर है। बांग्लादेशी तलबा को 5 सालों में 500 स्कॉलरशिप्स फराहम करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली में पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। चीनी वफ्द की मेहमानों की गैलरी में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। स्पीकर ने चीनी वफ्द को खुशामदीद कहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से चीनी वफ्द का पुरजोश इस्तकबाल। मेहमानों की गैलरी में जाकर चीनी वफ्द के शरका से मुसाफा किया। सेनेट में आमद पर भी चीनी वफ्द का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। खिते में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल पर सकाफती तकरीब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाक चाइना दोस्ती कोई हमालिया से बुलंद है। ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। हम आने वाली नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वज़ीर आज़म सीपैक के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा पाक चाइना सेंटर दोनों ममालिक की तहजीबों को उजागर करता है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। तकरीब में दोनों ममालिक के बच्चों की जानिब से कल्चरल शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। ड्रग डीलर पिंकी के मामले की कौमी असम्बली में भी गूंज। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा ड्रग क्वीन ने अदालत में मेरा नाम लिया। वकील ने वजाहत की कि इस पर प्रेशर डाला जा रहा है। मैंने बेदाग जिंदगी गुजारी। सोशल मीडिया के लिए कवायद व ज़वाबित होने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा राजा साहब हम सब आपके साथ खड़े हैं। इंक्वायरी करके ऐवान को रिपोर्ट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खवारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। 2 खवारिज के मंजर पर आने वाली ऑडियो लीक ने गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया। ऑडियो लीक में खवारिज ने MPA आसिफ महसूद से हमदर्दी का इजहार करते हुए अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। कहा अफगानिस्तान में बैठे खवारिजी बादशाह के मुताबिक आसिफ महसूद खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान सियासी जमात का बंदा है। इसको जाने दिया जाए। तलाशी लेने पर इससे माजरत की जाए। गवर्नर और वज़ीर आला के मुतालबे पर खैबर पख्तूनख्वा में गैस मसला हल। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के मसाइल पर सियासत नहीं करेंगे। मुज़म्मिल असलम ने कहा गैस का मसला हल होने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडली का मशकूर है। गंदम का भी जल्द हो जाएगा। बजट में ज़म अज़ला पर तवज्जो दी जाए। रवा साल स्मगलिंग में 80% कमी हुई। मनशियात की रोकथाम और समंदरी रास्तों से गैर कानूनी नकलो हमल रोकने में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तानी साहली पट्टी को पुरअमन बनाने में कोस्ट गार्ड के 23 जवानों ने खून का नजराना पेश किया। गैर कानूनी तारकीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तुरा इम्तियाज रहा है। टिकटॉकर सना यूसुफ से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर मुलजिम उमर हयात ने उसे कत्ल किया। मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी मकतूला के घर से मिले। मुलजिम से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और पिस्तौल भी रिकवर हुई। इस्तगासा ने 2 चश्मदीद गवाहों की शक्ल में शवाहिद पेश किए। मुलजिम किसी भी नरमी का मुस्तहिक नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिम को सजाए मौत 10 साल कैद 2 लाख रुपए जुर्माने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। हुकूमत का ईद उल अजहा पर 26 से 28 मई तक 3 सरकारी तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद होने लगी। शहरियों को कम कीमत में तगड़े जानवरों की तलाश। बकरों और दुम्बों की कीमत बैल की कीमत के बराबर हो गई। महंगाई के बायस कुर्बानी मुश्किल हो गई। मुतअद्दिद शहरी सिर्फ कीमत पूछकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश। दर्जा हरारत में नुमाया कमी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, काला में ठंडी हवाएं और बर्फबारी। मई में बर्फबारी ने सयाहों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। गर्मी के सताए शहरी हसीन मौसम और बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने कालाम पहुंच गए। होटल और बाजार आबाद। 23 मई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और आंधी की पेशगोई।